Good morning students. Lesson number 1. What is democracy and why democracy? आज हम उसमें टॉपिक लेंगे अ सिंपल डेफिनेशन, एक सरल परिभाषा। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो अगर हम बात करें तो अंग्रेजी शब्द के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेशिया, जिसका अर्थ है, डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेशिया का अर्थ है शासन। इस प्रकार अगर हम देखें शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से तो लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन हुआ, अर्थात लोकतंत्र का अर्थ एक ऐसी प्रणाली से जिसमें जनता स्वयं भाग लेती है और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संप्रभुता जनता में ही निहित होती है, यानी कि जनता ही उसमें सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में जनता ही सरकार को बनाती भी है और उन्हें गिरा भी सकती है। उसके ही मत से विधायिका के सदस्य चुने जाते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक, अगर हम पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अगर इंडिपेंडेंस की बात करें तो वो पाई जाती है, लेकिन इसमें अभी भी अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की तो वो अभी उसमें दिखाई नहीं देती। यह उसी प्रकार है जैसे कि किसी व्यक्ति के पास, अगर हम फॉर एग्जांपल दें कि किसी व्यक्ति के पास 5 स्टार होटल में जाने का अधिकार तो है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का तो अधिकार है परंतु उसके पास साधन नहीं है। अगर हम दक्षिणी अफ्रीका जैसे देशों के संविधान में जल सुरक्षा के उपाय किए गए हैं, मौलिक, अगर हम भारत की बात करें तो मौलिक भारत के संविधान में भी नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिसमें लोगों को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बहाल हो सके, ताकि लोकतंत्र की सार्थकता तभी है जब वह समानता और अवसर की बराबरी में निहित हो। अमेरिका राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने लोकतंत्र की जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार दी है कि जो डेमोक्रेसी है वो जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक आदर्श व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र की लोकप्रियता की लहर फैल गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में समय स्पष्ट से यह घोषणा की गई कि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये जो वर्ल्ड वॉर हो रही है तो ये विश्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए ही यह युद्ध लड़ा जा रहा है। और 1921 में लॉर्ड ब्राइस की एक पुस्तक, एक बुक थी जिसमें मॉडर्न डेमोक्रेसी प्रकाशित हुई, जिसमें ब्राइस ने अपना मत व्यक्त किया और उसमें लिखा कि 70 इयर्स पहले लोकतंत्र शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता था और दहशत से भरा हुआ था और इस शब्द का गुणगान अब किया जा रहा है। धीरे धीरे लोकतंत्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा और लोकतंत्र समानता का अग्रत हो गया। राजनीतिक समानता के स्थापित होने के साथ साथ जब राजनीतिक समानता की स्थापना हुई परंतु इससे काम नहीं चला और समानता का प्रवेश सामाजिक और आर्थिक जीवन पे होने से इस सिद्धांत को प्रोत्साहन मिला। आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बिल्कुल निरर्थक होती है। और जब हम साम्यवादी सरकार की बातें करें जैसे चीन में है, सोवियत संघ में है, उन देशों में नागरिकों को वास्तविक आर्थिक सुरक्षा जैसे रोटी, कपड़ा और मकान ये अधिकार दिए गए हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनका समावेश करके एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की गई है। इससे पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की थी। जो मैंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात की थी उसका एग्जाम्पल मैंने स्विट्जरलैंड दिया था। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, आधुनिक युग में जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसी की परंपरा स्थापित है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में शासन का वह स्वरूप जिसमें जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चलाया जाता है। जनता के प्रतिनिधि ही प्रशासनिक निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं और सरकार पर भी अपना होल्ड रखते हैं।